नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। किसानों के लिए आई बड़ी अपडेट, सिर्फ 6 दिन के भीतर ये काम नहीं किया तो लगेगा बड़ा झटका। मोदी सरकार ने किसानों के इनकम दोगुनी करने के मकसद से कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्हीं योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि है। इस योजना के लिए KYC करवाने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। अगर किसानों को 2000 रुपए की अगली किश्त हासिल करनी है तो फिर उन्हें तय तारीख से पहले ही KYC कराना बेहद ज़रूरी है। ये KYC सभी किसानों के लिए ज़रूरी है। अगर KYC नहीं कराया तो 12वीं किश्त के 2000 रुपये नहीं मिलेंगे। KYC कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में अगर आपको KYC कराना है तो सिर्फ 6 दिन बचे हैं। जो किसान KYC नहीं कराएंगे उन्हें तगड़ा झटका लग सकता है। लिहाजा किसानों को जल्द से जल्द KYC करा लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में पिछले साल से 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कम हुई अब तक धान की बोवनी। प्रदेश में पहले वर्ष में विलंब और फिर लगातार पानी गिरने के कारण इस वर्ष धान की बोवनी प्रभावित हुई है। जबलपुर, कटनी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, ग्वालियर, शिवपुरी सहित अन्य जिलों में बोवनी 50% से भी कम है। नरसिंहपुर में तो कम वर्षा के कारण किसानों ने नलकूप से खेतों में पानी भरकर बोवनी की। अभी तक 13.77 लाख हेक्टेयर में ही बोवनी हुई है। यह पिछले साल इस अवधि में ही हुई बोवनी से 6 लाख हेक्टेयर कम है। हालांकि मक्का, बाजरा और ज्वार की बोवनी जरूर लक्ष्य के अनुरूप हो चुकी है। सोयाबीन 49.79 और उड़द की बोवनी 12.83 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से क्यों नहीं जुड़ रहे किसान, सामने आई ये बड़ी वजह। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर आर्थिक मदद दी जाने की व्यवस्था है। बरसात, बाढ़, आंधी और तेज हवा से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा करने वाली कंपनी करती है। पिछले साल खरीफ की फसल में बीमित किसानों को बीमा करने वाली कंपनी ने 340 किसानों को 27 लाख रुपए की मदद करके उनके आंसू पोंछने का काम किया, लेकिन इसके बाद भी किसान फसलों का बीमा कराने से बच रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब मातृभाषा में कर सकेंगे MBBS की पढ़ाई, नए सेशन से मिल सकता है हिंदी का ऑप्शन। मध्य प्रदेश में जल्द ही MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई हिंदी में करने का विकल्प खुल सकता है। इस बाबत तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हो सकता है आने वाले एकेडमिक सेशन से यहां के मेडिकल कॉलेजों में MBBS हिंदी में करने का विकल्प भी दे दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश हिंदी में MBBS की पढ़ाई करने वाला पहला राज्य बनेगा। सितंबर के आखिर में शुरू होने वाले नए एकेडमिक सेशन से ये योजना क्रियान्वित हो सकती है। अब निजी महाविद्यालयों को देनी होगी रोजगार प्राप्त विद्यार्थियों की जानकारी। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश भर के शासकीय, अशासकीय विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों से रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता व प्लेसमेंट प्राप्त विद्यार्थियों की जानकारी चाही गई है। यह जानकारी अभी तक केवल शासकीय महाविद्यालयों व कुछ विश्वविद्यालयों से ही प्राप्त होती थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के सभी शैक्षणिक संस्थाओं से प्रतिमाह उक्त जानकारियां मांगी हैं। रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर, मई में ESIC से 14 लाख से ज्यादा नए मेंबर्स जुड़े। रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर है। दरअसल कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना से इस साल मई में करीब 14.93 लाख नए मेंबर्स जुड़े हैं। ये आंकड़े देश में संगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति को बयां करते हैं। ताज़ा आंकड़े नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO की ओर से जारी एक रिपोर्ट का हिस्सा है। इस संबंध में सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में ECIC के साथ जुड़ने वाले कुल नए मेंबर्स की संख्या 1.49 करोड़ हो गई है। अब निजी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को भी देनी होगी छात्रों की ये जानकारी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए
उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थाओं से प्रतिमाह उक्त जानकारियां मांगी हैं। अब प्रदेश के सभी 56 विश्वविद्यालयों और 1360 महाविद्यालयों द्वारा प्लेसमेंट और रोजगार स्वरोजगार की जानकारी प्रतिमाह स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना की आधिकारिक मेल आईडी पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह जानकारी प्रत्येक माह समेकित कर शासन को प्रेषित की जाएगी, जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के रोजगार के बारे में नियमित रूप से जानकारी प्राप्त हो सके। उच्च शिक्षा विभाग का यह संकल्प निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, एमपी का ड्रोन रोकेगा छत्तीसगढ़ से आ रहे हाथियों को। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में आ रहे जंगली हाथियों के उत्पात के कारण सीमा पर बसे ग्रामीणों और हाथियों में संघर्ष की स्थिति से निपटने में अब ड्रोन की सहायता ली जाएगी। ड्रोन के माध्यम से जंगली हाथियों के मूवमेंट को मॉनिटर कर ग्रामीणों को समय से पहले आगाह किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए एक स्पेशल योजना बनाई है। नई सैन्य भर्ती योजना पर एक सांसद लाना चाहते हैं बिल, रेगुलर सैनिक और अग्निवीरों की सर्विस एक जैसा करने की मांग। सशस्त्र बलों में सैन्य कर्मियों की भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना पर सैन्य हलकों में बहस जारी है। इस बीच एक सांसद इस योजना पर एक विधेयक ला सकता है, जिसमें वेतन और भत्तों पर नियमित सैनिकों और अग्निवीरों के बीच समानता लाने और सभी इच्छुक अग्निवीरों को 4 साल से ज्यादा समय तक अपनी सेवा जारी रखने की बात की है। केरल के कोल्लम के सांसद NK प्रेमचंद्र ने संसद के मौजूदा या अगले सत्र में अग्निपथ योजना वैधानिक मान्यता और संशोधन विधेयक 2022 को लोकसभा में पेश करने और अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति की मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए संसद को नोटिस दिया है। MP रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अगस्त में भोपाल से चलेंगी 14 स्पेशल ट्रेनें। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने आगामी त्योहारों को देखते हुए 14 साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रक्षाबंधन के लिए भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रीवा और अगरतला के लिए 14 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं अतिरिक्त यात्री यातायात क्लियर करने के लिए साप्ताहिक ट्रेन चलेंगी। ये ट्रेन 4 अगस्त से 29 सितंबर के बीच 9 फेरे लगाएंगी। कच्चे तेल के भाव में रहा जारी, एमपी के इन शहरों में आज बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जाने अपने शहर का हाल। पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में भी कच्चे तेल की कीमत $100 के नीचे पहुंच चुकी है। एक तरफ जहां क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में भी गिरावट आ सकती है। आज मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के रेट में राहत देखी गई। हालांकि कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां ईंधन की कीमतों में उछाल देखा गया है। इस लिस्ट में उज्जैन, सीहोर, राजगढ़, नरसिंहपुर, मंदसौर, झाबुआ, होशंगाबाद, हरदा, धार और बैतूल शामिल है। प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 109.71 रुपये प्रति लीटर है, वहीं डीजल 94.90 रुपये प्रति लीटर की कीमत में बिक रहा है। शिवराज सरकार की लापरवाही और लेट लतीफी के कारण बोले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में सरकार की नीतियों के कारण किसान अपनी मूंग औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर हुई है। श्री कमलनाथ ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि शिवराज सरकार की लापरवाही और लेट लतीफी के कारण राज्य में मूंग उत्पादक किसान एक बार फिर घाटा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लापरवाही के चलते औने पौने दामों पर मूंग बेचने को मजबूर हुए किसानों को भावांतर योजना की राशि का भुगतान अब राज्य सरकार को तत्काल करना चाहिए। ओबीसी आरक्षण मामले में हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई की तारीख हुई तय। ओबीसी आरक्षण को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में बीते कल पुनः सुनवाई हुई। सुनवाई में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल को मौजूद होना था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। लिहाजा हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अब सभी याचिकाओं पर एक साथ 1 अगस्त से रोजाना 1 घंटे सुनवाई होगी। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति, CJI ने दिलाई शपथ। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। बीते दिन सुबह 10:15 पर संसद के सेंट्रल हॉल CJI NV रमणा उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने 21 तोपों की सलामी दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता के साथ केंद्रीय और राज्य मंत्री शामिल रहे। 3 सिस्टम एक्टिव, 29 जिलों में भारी बारिश, बिजली गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग का अलर्ट।
वर्तमान में 3 वेदर सिस्टम एक्टिव हैं और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश पर ऊपरी हवा में एक चक्रवात बनने के साथ मानसून ट्रफ लाइन से गुजर रही है, जिसके चलते झमाझम बारिश का दौर जारी है। आज जबलपुर, शहडोल, इंदौर संभागों के जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। एमपी मौसम विभाग को 3 संभागों और 13 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 7 संभागों और 2 जिलों में बिजली गिरने और चमकने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है।